अपने क्षेत्र के उत्तर प्रदेश की समस्याओं का चर्चा करेंगे लोग। एक अवसर है विपक्ष के लिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। और हंगामा करने से ये माना जाएगा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये जो है इस तरह के कार्य कर रहे हैं। और यदि सार्थक कोई चर्चा करें तो ये अच्छी बात है। अपने क्षेत्र की, अपनी जन समस्याओं का, प्रदेश की समस्याओं का, यदि उनके पास कोई मुद्दा है, जैसे मुद्दा को उठाने के लिए विधानसभा का सत्र चलाया जाए। कि हम दो हमारे 12 ओवैसी के पार्टी के जो यहाँ कर रहे हो बाहर भी कर सकते हैं। अंदर तो वही अवसर है अपनी बात को सरकार के सामने रखने का। योगी को चुनौती दे रहे करें कि हम आ रहे हैं यूपी। आ जाए, योगी जी तो स्वागत करते हैं और जो जिस भाषा में चाहता है उसी भाषा में स्वागत करते हैं। स्वागत हो जाएगी, आए। सर, कल जिस तरीके से कानपुर की जो घटना सामने आई लैम्बोर्गिनी कार से जो एकाएक एक्सीडेंट हुआ था, उस मामले को लेकर के इसकी जांच हो रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैम बीजेपी का कहना है कि कल का जो विपक्ष का रवैया रहा है वो ठीक नहीं रहा है। देखिए, ये बात इसकी जांच हो रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो स्पष्ट हो गई कि जो झूठ का पुलिंदा अभिभाषण के रूप में सरकार ने माननीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल को दिया था, उन्होंने ही उसको नकार दिया। क्या वजह थी कि आपके राज्यपाल जी जो एक बहुत ही अनुभवी राजनेता है, उन्होंने अभी पढ़ करके समाप्त कर दिया। तो ये बात तो स्पष्ट है। जो हम कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठे आंकड़े और झूठे भाषण देती है, इसको सच साबित कर दिया। महामहिम राज्यपाल भाषण को पूरा पढ़ने से इनकार कर दिया और कुछ अंश पढ़ करके अभिभाषण को एक औपचारिकता के रूप में अभिभाषण न पढ़ा। उत्तर प्रदेश में सरकार 27 में मनाने जा रहे हैं और ये सब लोग जानते हैं और समझते हैं कि समाजवादी पार्टी न केवल कई बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दे चुकी है, बल्कि सशक्त आने वाले समय पर ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को न केवल उत्तर प्रदेश से हटाएगी बल्कि खदेड़ने का काम करेगी। तो हम लोग दूसरी चीजों में पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार मुख्यमंत्री जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं पे। माननीय मुख्यमंत्री तो मणिकर्णिका घाट पर अभी एआई बता रहे थे, क्या हुआ वहां पर अहिल्याबाई होलकर जी की तस्वीर टूटी और भारतीय जनता पार्टी, मैं ये शब्द अकेले मुख्यमंत्री जी के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता झूठ और आडंबर करने में माहिर है। हम लोग फिर कहना चाहते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश की आवाम, गरीब, किसान, नौजवान, कमजोर, दलित, शोषित, वंचित, अकलियत के लोग सब इकट्ठा हैं और भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम कर रहे हैं। राज्यपाल जिनका एक संवैधानिक पद है, जो राजनीति सरकार का संरक्षण करती है, महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल जी का सम्मान होना ही चाहिए और ये सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। विरोध अपनी सीट के ऊपर बैठकर किया जा सकता है, वॉकआउट करके किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार के प्ले कार्ड्स लेकर और हाउस के बीच में आना, ये मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अनुचित है। सर, कल बजट